आज हम आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आज का वीडियो का टर्म है कि कोई व्यक्ति लड़का कैसे जन्म लेता है, कोई लड़की कैसे हो जाता है और ट्रांसजेंडर क्या है, लेविसियन क्या है, गे क्या है, इन सारे चीजों को हम आज जानने का प्रयास करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जेंडर यानी कि लिंग, सबको जानते हैं कि हमारे समाज में, सोसाइटी में एक मेल है और एक फीमेल है, बट इसके अलावा भी कई सारे टर्म आजकल आने लगा है, जो ट्रांसजेंडर है, फिर एक लेविसियन। तो ये क्या होता है इसको भी देखेंगे। सबसे पहले है कि अगर कोई मेल फीमेल के प्रति अट्रैक्ट हुआ तो ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। मेल फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होता है, सेक्सुअली अगर अट्रैक्टिव होता है तो ये एक नेचुरल है। और इन दोनों के अट्रैक्शन को, यानी कि जब मेल और फीमेल एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव होगा तो इसे कहते हैं हेट्रोसेक्सुअल। लेकिन जब मेल के साथ, फीमेल के साथ और इस तरह से जो कंडीशन उत्पन्न होती है तो वो नेचुरल ना होकर एक अननेचुरल कहलाता है, जिसे हम होमोसेक्सुअल यानी समलैंगिक कहते हैं। और इसके कई अलग अलग टाइप्स टर्म देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसके अलग अलग टाइप्स को। ये आता है एल। सबसे पहले हम देखेंगे कि एल यानी कि इसे कहेंगे लेस्बियन। ये लेस्बियन क्या होता है? लेस्बियन हुआ कि जब कोई फीमेल दूसरी फीमेल के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्ट होने लगती है तो वह जो कंडीशन है वही कहलाता है कंडीशन जो कहलाता है लेविसियन कहलाता है। और दूसरा जो आता है जी यानी कि गे कब होगा? जब कोई एक मेल दूसरे मेल के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्ट होता है तो वैसे टर्म को हम कहते हैं, वैसी सिचुएशन को कहा जाता है कि वो गे है, यानी वैसे व्यक्ति को गे कहेंगे। जो मेल के प्रति अट्रैक्ट हुआ उसे गे कहेंगे। अगर कोई फीमेल इस तरह का कंडीशन है, फीमेल के प्रति अट्रैक्ट हुआ तो वैसे फीमेल को हम कहेंगे लेविसियन। अब आता है बी यानी कि बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या होगा कि जब कोई लड़का यानी कि एक मेल से भी और फीमेल यानी दोनों के प्रति सेम टाइप से अट्रैक्ट होता है, यानी कि उसका अट्रैक्शन लड़का के प्रति भी, यानी कि एक लड़का का लड़का के प्रति और एक लड़की के प्रति भी यानी सेम टाइप से उसका अट्रैक्शन पावर हो, तो उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। उस लड़का को क्या कहा जाएगा? बाइसेक्सुअल। उसी तरह से ये लड़की में भी होता है, यानी कोई फीमेल में भी है, उसमें भी यह सिचुएशन देखने को मिलता है कि वो फीमेल के प्रति भी अट्रैक्ट हो जाती है और मेल के प्रति भी। तो वैसे फीमेल क्या कहलाएगी? बाइसेक्सुअल। अब आता है तीसरा टर्म ट्रांसजेंडर। टी से ट्रांसजेंडर, इसे हम लोग के आम भाषा में किन्नर, छक्का आदि नाम से भी जानते हैं। ये ट्रांसजेंडर क्या होता है? मेनली जो ट्रांसजेंडर है ना, वो होता है हम ही लोग के तरह इंसान, सब चीज उसका उसी तरह से आंख और पैर भगवान दिए रहते हैं, बट उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है। एक आता है आई से यानी इंटरसेक्सुअल। इंटरसेक्सुअल में क्या होगा कि जैसे कोई बच्चा जन्म लिया तो उसका जो बच्चा जन्म लिया उसका जो जेंडर है यह डिसाइड करने में डॉक्टर को भी ना प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगती है कि ये बच्चा मेल है कि फीमेल है, ये डिसाइड नहीं कर पाते जब डॉक्टर भी। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि डॉक्टर भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं? तो होता है क्या है कि उस बच्चा में मेल का जो प्राइवेट पार्ट है और फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट है, यानी कि मेल का जो पेनिस और फीमेल का जो वेजाइना है, वो दोनों पार्ट इसमें देखने को मिलता है, यानी देखा जाता है। तो जिसके कारण डॉक्टर भी डिसाइड करने में उनको भी प्रॉब्लम होने लगती है कि ये मेल है कि फीमेल है। तो इस तरह के कंडीशनल बच्चा को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्स। उसको कहेंगे इंटरसेक्स। तो फिर उसको डॉक्टर करते क्या है? तो देखिए होता क्या है कि अगर किसी बच्चा में मेल प्राइवेट पार्ट यानी कि उनका पेनिस ज्यादा एक्टिव होगा तो उसे डॉक्टर कह देता है कि ये लड़का है। बट कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि डॉक्टर ने तो बता दिया कि वो लड़का है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके फीमेल वाला जो फीलिंग है उसमें ज्यादा एक्टिव होने लगता है।
तो होता क्या है कि लोग उनको घर में लोग कहने लगता है ऐसे कि तुम ऐसा है, तुम लड़का है, लेकिन उसकी फीलिंग लड़की की तरह हो जाती है। लेकिन जरूरी नहीं ऐसा कि उसकी फीलिंग लड़की की तरह ही हो, लेकिन ऐसा होता है कि उसमें दोनों पार्ट होने के कारण उसका बाद में चल करके फीमेल वाला जो फीलिंग है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। उसी तरह से एक गर्ल्स में भी ऐसा होता है कि वो गर्ल्स है लेकिन बड़ा होकर के उसमें मेल जो फीलिंग है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो वो ऐसे टर्म आते हैं यहाँ पर इंटरसेक्स का। किसी इंटरसेक्स के कारण वैसा फीलिंग आगे बड़े होने के बाद इस तरह के टर्म देखने को मिलता है। ऐसा सिचुएशन है। देखिए ये एक फीलिंग है, थिंकिंग है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। वो एक फीलिंग है जो कि उसके बॉडी के कारण ऐसा उसमें उत्पन्न होता रहता है। वो हार्मोनल की वजह से भी कह सकते हैं उसमें ऐसा होता है। अब आता है क्वीर। क्वीर जो होता है ये, हालांकि इसके समूह को ही कई जगह पर कहा जाता है कि क्वीर है, लेकिन कई जगह ये भी बताया जाता है कि ये जो क्वीर है ये ऐसे लोग होते हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि हम सेक्सुअल मेल के प्रति अट्रैक्ट होते हैं कि फीमेल के प्रति। वो अपने आप में ही संदेह में रहते हैं, न उनको पता है कि हम मेल के प्रति हैं कि फीमेल के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वैसे पर्सन को क्वीर भी कहा जाता है। अब आता है एक ए से असेक्सुअल, यानी कि असेक्सुअल ऐसे पर्सन होंगे जिनको ये नहीं पता चल रहा, यानी कि उनको यही नहीं होगा कि वो ना तो कभी लड़की के प्रति कभी अट्रैक्ट होंगे, ना ही कभी किसी लड़का के प्रति अट्रैक्ट होंगे, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की फीलिंग अट्रैक्शन नहीं होता है। वैसे पर्सन को असेक्सुअल कहेंगे हम। एक आता है नया टर्म टॉम बेबी। ये टॉम बेबी क्या होता है? तो टॉम बेबी होता है जैसे कि आजकल तो फैशन में देखते हैं कि कोई ऐसी लड़की आएंगी जो छोटा छोटा बाल रखती है, जीन्स वगैरह, टॉप्स भी नहीं, शॉर्ट्स वगैरह पहनती है, मतलब पूरी तरह से लड़का की तरह दिखती है। तो समझिए वो कौन है? टॉमी बॉय। कौन है वो? टॉमी बॉय। क्योंकि वो है लड़की बट उसमें ऐसा मतलब उसका थिंकिंग है, फीलिंग है जिसके कारण उसको लड़का दिखने का शौक है कि हम लड़का की तरह दिखे। ऐसी कई लड़के भी हैं जिसको लड़की की तरह दिखने का शौक रहता है, कान में बुल्की, नाक में झुमका पहन के घूमते रहते हैं। तो ये उसकी थिंकिंग है, वो एक विचार, फीलिंग है जिसके कारण ऐसा होता है, उसे हम टॉमी बॉय कहेंगे। तो आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगता है तो हमारे साथ जुड़िए और इसी तरह के छोटे छोटे टर्म से हम जो ऐसे क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और करियर कैंपस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।